आज हम थायराइड की बात करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन थायराइड 4 से 5% लोगों में पाया जाता है या कि हो सकता है, और ख़वातीन के अंदर हैपो या हैपोथायराइडिज्म मर्द की निस्बत 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है। और अगर बात की जाए, हाइपर का मतलब है कि टू मच यानी ज़्यादती का होना, और हैपो का मतलब है नॉट इनफ यानी कमी का होना। और अगर हैपोथायराइडिज्म में हार्मोन्स की कमी होती है, और यहाँ पर हार्मोन्स को समझ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। हार्मोन्स ऐसे केमिकल हैं जो खून के जरिए पूरी बॉडी में जाते और बॉडी के फंक्शन और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। T3 और T4 बॉडी की ग्रोथ, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी का इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफत का सिस्टम थायराइड सेल पर अटैक कर देता है और उनके खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है और इसको हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड में मौजूद प्रोटीन पर अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और आप हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की कमी का शिकार हो जाते हैं। और अगर इसके अलामात की बात की जाए कि अगर आप में हार्मोन्स की कमी होगी, हाइपोथायराइडिज्म होगा, तो इसमें अलामात कौन सी आएंगी? तो सबसे पहले यह है कि थकावट का बहुत ज़्यादा महसूस होना। अगर आप पूरा दिन भी नींद करेंगे फिर भी आपको सुस्ती का रहना। कोल्ड इंटॉलरेंस, इसका मकसद यह है कि आपको ठंड का लगना, बिलखसूस हाथ और पाँव की ठंड का बहुत ज़्यादा महसूस होना, और उसके साथ साथ वजन का बढ़ जाना, आपको कब्ज का रहना, दिल की रफ्तार का कम होना, आपको डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा महसूस होना, नींद का ना आना, मसल्स का कमज़ोर हो जाना, स्लो मूवमेंट का हो जाना। इसका मतलब यह है कि आपको हर टाइम सुस्ती का रहना, और मसल क्रैम्प्स का होना, बालों का घिरना और कमज़ोर हो जाना, पीरियड्स का डिस्टर्ब हो जाना, आपकी स्किन का कमज़ोर और ड्राई हो जाना, और उसके साथ साथ आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। और दूसरी तरफ हाइपरथायराइडिज्म की बात की जाए तो इसको हाइपरथायराइडिज्म या ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है या बनाने लग जाता है जिसमें थायराइड्स का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, और T3 और T4 बढ़ जाते हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी उसके साथ साथ बढ़ जाता है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म की अलामात या सिम्टम की बात की जाए तो इसमें एंजाइटी का होना, ध्यान में कमी हो जाना, और उसके साथ साथ आपको डायरिया का बार बार होना, आपके थायराइड्स का इनलार्ज या बढ़ जाना, हाथों में ट्रेमर या हाथों का कपकपाना, गर्मी का बर्दाश्त ना होना, बालों का कमज़ोर हो जाना, आपको भूख का ज़्यादा लगना, दिल की रफ्तार का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जल्द का गर्म रहना, और आपको बहुत ज़्यादा हद तक पसीनों का आना, वज़न का कम हो जाना, और जो मसल हैं वो आपके कमज़ोर हो जाएंगे या मसल के कमज़ोर हो जाना, और उसके साथ साथ आपकी आंखों का उभर कर बाहर की तरफ आ जाना। ये हाइपरथायराइडिज्म की अलामात हैं, और अगर ये अलामात आप में महसूस होती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं। और अगर इसकी तशखीस या डायग्नोसिस की बात की जाए, सिंपल से टेस्ट हैं। अगर आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे और उनको कहेंगे कि आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने हैं, तो उसमें TSH, T3 और T4 तीन टेस्ट हैं, वो आपके आसानी से ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, और उसमें आप आसानी से ये देख सकते हैं कि आपको खुदा ना खास्ता कहीं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात की जाए तो उसमें आपका TSH बढ़ा हुआ मिलेगा, T3 और T4 आपको कम मिलेगा। और अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात की जाए तो उसमें आपको TSH बहुत ज़्यादा कम मिकदार में मिलेगा और T3 और T4 बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और अगर बात की जाए हाइपोथायराइडिज्म की तो अमूमन हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को टैबलेट थायरोक्सिन पर रखा जाता है, जो सुबह निहार मुंह नाश्ते से आधा घंटा पहले खानी होती है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात की जाए तो काफ़ी सारी मेडिसिन है, इसके अंदर एक टैबलेट जो है नियोमर्काजोल है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं और आपका जो हाइपरथायराइडिज्म है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसकी हिदायत के मुताबिक आपने दवाई इस्तेमाल करनी है। अगर आपको थायराइड डिजीज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।